नाम जप की महिमा। एक गांव में सुदर्शन नाम का एक नौजवान रहता था। सुदर्शन बहुत ही गरीब था। उसका कोई परिवार नहीं था। वो एक अनाथ लड़का था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घर और एक गाय थी। सुदर्शन के पास खेती बाड़ी करने के लिए कोई जमीन भी नहीं थी। इसलिए वो अपना गुजारा जंगल से लकड़ियां काट कर और उनको बेच करके करता था। इसी तरह से उसका जीवन यापन चल रहा था। लेकिन इतनी गरीबी होने के बाद भी सुदर्शन की परमात्मा से कोई शिकायत नहीं थी। वो रोज सुबह जल्दी उठता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करता। फिर उसके बाद वो अपने बाकी के काम शुरू करता था। सुदर्शन विष्णु भगवान को बहुत मानता था। गरीब होने के बावजूद वो लोगों की मदद करता था और जितना हो सके उनकी सेवा भी करता था। वो रोज सुबह उठकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता और जो भी पैसे उसको मिलते उससे वो अपने घर का राशन लाता। एक दिन सुदर्शन लकड़ियां काटने गया। उस दिन उसका काम जल्दी खत्म हो गया। वो लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की तरफ गया। लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सुदर्शन का गला प्यास के कारण सूख रहा था। उसने आसपास देखा, लेकिन उसको कोई नदी या तालाब नहीं दिखाई दिया जहां वो अपनी प्यास बुझा सके। थोड़ी दूर चलने के बाद सुदर्शन को एक झोपड़ी नजर आई। वो उस झोपड़ी को देख करके बहुत हैरान था। वो सोचने लगा कि इस सुनसान जगह पर किसकी झोपड़ी है। फिर सुदर्शन ने सोचा कि शायद मुझे यहाँ पीने के लिए पानी मिल जाए। ये सोचकर सुदर्शन झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी के पास पहुंचकर सुदर्शन ने आवाज लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर एक लड़की झोपड़ी से बाहर आई। उसने उससे पूछा कि आप कौन हैं और मुझे आवाज़ क्यों लगा रहे हैं। तब सुदर्शन ने कहा कि मैं एक लकड़हारा हूँ और जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत तेज़ी से प्यास लगी है गर्मी के कारण। मुझे आपकी झोपड़ी नज़र आई। मैंने सोचा शायद मुझे यहाँ पीने को पानी मिल जाए। क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हैं पीने के लिए? लड़की ने उससे कहा कि आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर गई और उसके लिए पानी लेकर के आ गई। सुदर्शन ने पानी पिया, जिससे कि उसकी प्यास बुझ गई। फिर उसने लड़की से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पे सुनसान जगह पे क्यों रहती हैं? उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम राधा है। मैं इस जगह पर अकेली रहती हूँ। मेरे साथ पहले मेरे दादाजी भी रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई है। सुदर्शन ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तब राधा बोली, जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अपने दादाजी के साथ ही रहती थी, मगर अब वो भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं इस संसार में अकेली हूँ। सुदर्शन ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम्हें इस जगह पर अकेले डर नहीं लगता? तब राधा ने कहा, नहीं, मेरी आदत हो गई है, मुझे डर नहीं लगता। यहाँ रहते हुए मेरा आधा जीवन तो कट ही गया है, बाकी जीवन भी कट जाएगा। अब देखने लायक रह ही क्या गया है। माँ बाप बचपन में ही चले गए थे, बाद में दादाजी ने भी साथ छोड़ दिया। सुदर्शन ने उसकी बात सुनकर कहा कि मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा ही है। मेरा भाई इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद एक गांव में अकेला रहता हूँ और लकड़ियों को काट कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। राधा ने कहा, मेरे पास एक दादाजी ही थे जिनको कि मेरी चिंता हमेशा सताती रहती थी। वो हमेशा यही सोचते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, जिसके कारण उन्होंने एक दो जगह मेरी शादी की बात भी करी, लेकिन मेरा एक हाथ ना होने के कारण मेरी कहीं शादी तय ना हो पाई। मुझसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार ना हुआ। इसी दुख के कारण मेरे दादाजी भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। राधा की बात सुनकर के सुदर्शन के मन में विचार आया। उसने कहा, राधा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन वो कहते हुए मैं डर रहा हूँ। तब राधा ने उसके बात सुनकर कहा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतना सोच रहे हो? तुम्हें जो कहना है निसंकोच होकर के कहो। तब सुदर्शन ने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब राधा ने एकदम चौंक कर पूछा, ये क्या कह रहे हो? तब सुदर्शन बोला, तुम चाहो तो मुझे मना भी कर सकती हो। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और साथ ही तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं। हम दोनों अगर एक दूसरे का साथ दे दें, एक दूसरे के साथ मिल कर के रहें, एक दूसरे का दुख बांटें, तो हम दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजर हो पाएगी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे।
राधा ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? मेरे तो एक हाथ भी नहीं है। सुदर्शन ने कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। राधा ने थोड़ी देर सोचा और फिर शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद सुदर्शन और राधा ने मंदिर में जाकर के शादी कर ली। फिर उसके बाद सुदर्शन राधा को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर सुदर्शन ने राधा से कहा, ये मेरा छोटा सा घर है और यहाँ पे तुम्हारा स्वागत है। अब तुम अपने ढंग से इस घर को सजाओ संवारो। ये घर अब तुम्हारा भी है, लेकिन तुम ये बात सोचकर दुखी मत होना कि इस घर में और कोई नहीं है। और इस बात को ध्यान रखो कि अब तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही सब कुछ देखना है। सुदर्शन की शादी की बात पूरे गांव में फैल गई। खबर सुनते ही गांव वाले सुदर्शन के घर आते हैं और उसको आवाज़ लगाते हैं। सुदर्शन ने उनकी आवाज़ सुनकर राधा से कहा, लगता है इन सबको हमारी शादी की खबर लग गई है, इसलिए ये सब हमसे मिलने आए हैं। ये कह करके सुदर्शन बाहर आया। गांव वालों ने सुदर्शन से कहा, हम तो तुम्हें बहुत भोला भाला समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले। अपनी शादी की खबर नहीं होने दी। सुदर्शन ने उनकी बात सुनकर के कहा, यह सब इतनी जल्दी हो गया कि बताने का मौका ही नहीं मिला, और उसने अपनी सारी बात उन गांव वालों को बता दी। तभी एक औरत ने कहा, भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें अपनी दुल्हन से नहीं मिलवाओगे? ये सुनकर सुदर्शन ने राधा को आवाज़ लगाई और कहा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। फिर जब राधा बाहर आई तो गांव वाले उसको देखकर चौंक गए। तभी एक लड़की ने कटाक्ष करते हुए पूछा, सुदर्शन भैया, क्या तुमने इसका एक हाथ काट दिया है? क्या तुमने शादी से पहले लड़की नहीं देखी थी? और अगर तुम्हें शादी के लिए कोई और लड़की नहीं मिल रही थी तो हमें बता देते, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ देते। ये लूली लड़की ला करके तुमने ये क्या किया? राधा को चुप देख करके एक औरत बोली, मुझे ये लूली के साथ साथ बहरी भी दिखाई देती है। अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद भी चुपचाप ही खड़ी है। सभी गांव वाले राधा का मजाक उड़ाने लगे। गांव वालों की बात सुनकर के सुदर्शन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी पत्नी लूली ही सही, लेकिन तुम लोगों को यहाँ किसने बुलाया? हमने तो नहीं बुलाया। उसकी बात सुन करके लड़की ने कहा, वो तो हमें ही शौक चढ़ा था कि मुंह दिखाई करने आ गए, लेकिन तुम्हारी दुल्हन को देखने के बाद हमें पता चला कि हमारा दिन कैसा गुजरेगा। उसकी बात सुन करके सुदर्शन ने गुस्से से कहा, तुमको किसी ने नहीं कहा था कि यहाँ आकर के मेरी दुल्हन को देखो और उसका अपमान करो। तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ। सभी लोग सुदर्शन की दुल्हन का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। इतना कुछ होने के बाद भी राधा कुछ नहीं बोली। सुदर्शन उसका दर्द समझता था। सुदर्शन ने उसको कहा, ये लोग तो पागल हैं, उनकी चिंता तुम मत करो, विष्णु भगवान सब ठीक करेंगे। सुदर्शन की बात सुनकर के राधा थोड़ी ठीक हो गई। उसके बाद दोनों का जीवन सुखपूर्वक चलने लगा। सुदर्शन रोज सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करता और राधा ये देख करके बहुत खुश होती। वो भी रोज सुबह जल्दी उठती। उसके बाद राधा और सुदर्शन दोनों ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने बैठ जाते। ये जाप करने से दोनों को बहुत शांति मिलती। इस तरह से उनका जीवन चलने लगा। एक दिन राधा ने सुदर्शन से कहा, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं नदी से पानी लेकर के आती हूँ। ये कहकर राधा पानी लेने चली गई। जब वो नदी से पानी लेने पहुँची तो नदी पर गांव की कुछ औरतें बैठी हुई थीं, जो राधा को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, आज इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार ये पानी लेने के बारे में सोचेगी भी नहीं। फिर सभी औरतें आपस में मिलकर के उसके लूलेपन का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन राधा ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनती रही। और पानी भरने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो उन औरतों ने उसे पानी भी नहीं भरने दिया। तब राधा बिना पानी भरे चुपचाप घर वापस आ गई। जब वो पहुंची तो सुदर्शन ने उसके खाली मटके को देखकर पूछा, तुम तो पानी भरने गई थी, फिर तुम्हारा मटका खाली कैसे है? राधा कुछ बोले बिना ही घर के अंदर चली गई। सुदर्शन भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। फिर उसने राधा से पूछा, क्या हुआ? तब राधा ने कहा, जब मैं नदी पर पानी भरने के लिए गई तो गांव की औरतों ने वहां भी मेरा मजाक बनाया। सुदर्शन को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह उनसे लड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन राधा ने उसे जाने से रोक दिया। तब सुदर्शन बोला, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा,
पर मुझे नहीं पता था कि ये गांव वाले इतने नीच हैं, तुम्हारे जीवन को नरक बनाने लगेंगे। ये गांव वाले किसी की मजबूरी नहीं समझते, बल्कि उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। राधा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम परेशान क्यों होते हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरे पिछले जन्म के कर्मों की है, जो मुझे ये सब कुछ भोगना पड़ रहा है। सुदर्शन ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम परेशान मत हो, विष्णु भगवान सब ठीक करेंगे। उसके बाद सुदर्शन ने कुछ सोचा और फिर राधा से कहा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़ देंगे और शहर में जाकर रहेंगे। वहां मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। राधा ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर यहाँ हमारे घर बार का क्या होगा? हमारी गाय का ख्याल कौन रखेगा? तब सुदर्शन ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, पास वाले गांव में मेरा एक दोस्त रहता है, हम अपनी गाय उसे दे देंगे। अब तुम ज़्यादा चिंता मत करो और तुम्हारे पास जो भी थोड़ा बहुत सामान है उसको साथ में ले लो, फिर हम यहाँ से चलते हैं। आज रात हम यहाँ से चले ही जाएंगे। रात के समय सुदर्शन और राधा सिर पर पोटली रखकर गांव से बाहर जाने लगे। तभी अचानक से उनके सामने एक महात्मा जी बैठे हुए नजर आए। महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था। सुदर्शन और राधा ने उन्हें देखकर उनके चरणों में माथा टेका और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। सुदर्शन ने पूछा, गुरुजी आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हैं? महात्मा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनसे पूछा, तुम दोनों इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? तब सुदर्शन ने महात्मा को सारी बात बताई। सुदर्शन की बातों को सुनकर महात्मा ने कहा, तुम अपने विष्णु भगवान पर विश्वास रखो और एक दिन यहाँ मेरे पास रहो, विष्णु भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। सुदर्शन और राधा ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए। जहाँ पर महात्मा बैठे हुए थे उनके पीछे ही महात्मा की एक झोपड़ी थी। महात्मा ने उन दोनों को वहाँ सोने के लिए कहा। तब सुदर्शन और राधा ने पूछा, लेकिन महात्मा जी आप कहाँ सोएंगे? तब महात्मा ने जवाब दिया, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अंदर जाकर सो जाओ और तुम सुबह नहा धोकर मेरे पास आ जाना। महात्मा का आदेश मानकर सुदर्शन और राधा अंदर सोने चले गए। सुबह सुदर्शन और राधा उठे और विष्णु भगवान का नाम जपने लगे। अपना नित्य क्रिया पूरा करने के बाद दोनों महात्मा के पास बाहर आए। महात्मा बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने राधा से कहा, बेटा सामने जो नदी है तुम विष्णु भगवान का नाम लेकर उसमें स्नान करके आओ। राधा ने महात्मा की बात मानी और वो विष्णु भगवान का जाप करती हुई नदी में उतर गई। जब उसने पानी में डुबकी लगाई और उसके बाद बाहर आई तो वो जोर जोर से सुदर्शन को आवाज देने लगी। सुदर्शन ने राधा की बात सुनी तो वो दौड़कर उसके पास पहुंचा। राधा खुशी खुशी सुदर्शन से कह रही थी, देखो मेरा हाथ वापस आ गया, अब मैं दोनों हाथ वाली हो गई। सुदर्शन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने राधा के हाथों की ओर देखा तो उसे विश्वास हो गया कि राधा ठीक कह रही है। लेकिन इस चमत्कार के बारे में सुदर्शन और राधा को कुछ समझ में नहीं आया। यह बात जानने के लिए दोनों वापस महात्मा के पास गए, लेकिन जब दोनों वापस पहुंचे तो वहां पर ना तो महात्मा थे और ना ही कोई झोपड़ी। यह देख करके वो दोनों चकरा गए, लेकिन दोनों नाम जपने वाले थे, इसलिए वो समझ गए कि यह जो चमत्कार हुआ है वो सब विष्णु भगवान के नाम के जपने से हुआ है। सुदर्शन तो इस बात का पहले ही विश्वास करता था, लेकिन राधा को भी अब विष्णु भगवान के ऊपर पूरा विश्वास हो गया था। उसके बाद सुदर्शन और राधा दोनों शहर चले गए। विष्णु भगवान की कृपा से सुदर्शन को काम भी मिल गया। वो बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा और कुछ ही दिन में उसकी गरीबी दूर हो गई। तो दोस्तों ये थी नाम जप की महिमा। सुदर्शन और राधा के विष्णु भगवान का नाम जपने से उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उनके दिन खुशियों से भर गए। तो दोस्तों आप भी विष्णु भगवान का जाप करिए और अपने जीवन में खुशियाँ लाइए। दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।